Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is viruses and cancer. यानी जो कैंसर है वो वायरस की वजह से हो सकता है या कौन कौन से ऐसे वायरसेस हैं जो कैंसर काज कर सकते हैं, ये हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत से ऐसे कैंसर्स हैं जो कौन काज करते हैं, वायरसेस। जब हमने मॉलिक्यूलर या बायोलॉजिकल रिसर्च की वायरसेस पे और कैंसर पे, तो हमें पता चला कि काफ़ी सारे वायरसेस जो हैं वो कैंसर काज करते हैं। और अगर कैंसर वायरसेस की वजह से काज होता है या फिर कोई और रीज़न है उसका, फिर भी दोनों का क्या होगा, जो मैकेनिज़्म है डिज़ीज़ स्प्रेडिंग का वो सेम होगा। यानी कैंसर अगर वायरस की वजह से काज हो रहा है या कैंसर किसी और वजह से हो रहा है, तो फिर भी दोनों का जो मैकेनिज़्म है, जो स्टेप्स हैं, वो सेम होंगे। अच्छा, अब ये सबसे पहले कब हमें पता चला कि वायरस जो हैं वो कैंसर काज करते हैं, तो ये हमें पता चला 1908 में। किसने बताया? विलियम एलरमैन एक साइंटिस्ट था और ओल्फ बैंक, ये दो साइंटिस्ट थे। ये काम कर रहे थे डेनमार्क में। और किस चीज़ पे काम कर रहे थे? चिकन लुकीमिया पे, यानी चिकन में जो वायरस है ना, कैंसर है, उस पे काम कर रहे थे ये। तो तब इनको पता चला कि जो कॉजेटिव एजेंट है चिकन लुकीमिया का, वो क्या है? वो वायरस है। और 1908 में इस तरह हमारे पास सबसे पहला रिलेशनशिप जो डेवलप हुआ वायरसेस और कैंसर का, वो चिकन लुकीमिया पे काम करते हुए हुआ। साल बाद क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट था राउस, वो काम कर रहा था न्यूयॉर्क में। और वो किस पे काम कर रहा था? चिकन सार्कोमा पे। उसकी क्या कंक्लूजन थी? उसने कहा कि चिकन सार्कोमा जो है ना, ये भी उसी तरह ट्रांसमिट होता है जैसे कि चिकन लुकीमिया हो रहा है ट्रांसमिट। तो चिकन लुकीमिया कौन काज कर रहा था? वायरस। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो चिकन सार्कोमा है, ये भी कौन काज कर रहा है? वायरस। इसके बाद माइस में 1936 में वायरस इंड्यूस्ड एडिनो कार्सिनोमास डिस्कवर किया गया। ये बेसिकली क्या है? एडिनो कार्सिनोमास, ये कैंसर है किसका? ग्लैनुलर टिश्यूज़ का। और ये कैंसर भी कौन काज करता है? वायरस काज करते हैं। और ये हमें कब पता चलता है? 1936 में। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चला था कि ये जो मदर होगी ना, उसमें कैंसर होगा और मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू मदर से वो ऑफस्प्रिंग में आएगा। अच्छा, इसके अलावा ह्यूमन में कब वायरस ने कैंसर काज किया, ये हमें कब पता चला? 1972 में। और किस साइंटिस्ट ने बताया? सारा स्टीवर्ट ने। अब हमें इतना लेट क्यों पता चला कि वायरस जो हैं वो ह्यूमन में भी कैंसर काज करते हैं? अब बेसिकली 3 रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमें बहुत लेट ये पता चला कि वायरसेस जो हैं वो कैंसर काज करते हैं। उसमें जो सबसे पहली रीज़न है ना, उसमें वो ये है कि वायरसेस एक्चुअली जो है ना, वो कैंसर काज ही नहीं करते। यानी वो इन्फेक्शन तो काज करेंगे, ये मस्ट है, वो इन्फेक्शन काज करेंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो कैंसर काज करें ना करें। यानी ये मैंडेटरी नहीं है कि कैंसर काज होगा वायरसेस से। सबसे पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न क्या है कि वायरल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, लेकिन कैंसर नहीं हुआ। जैसे ही वायरल इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, उसके सिम्टम्स ख़त्म हो गए, तो हो सकता है कुछ अरसे के बाद उस पेशेंट को कैंसर हो जाए। तो वो एक्चुअली कैंसर वायरस की वजह से ही हुआ है। उसके बाद थर्ड क्या है कि कैंसर्स जो होते हैं वो कंटेजियस नहीं होते। मतलब जैसे वायरल डिजीज़ होती हैं ना, जैसे एक बंदे को फ्लू लगता है तो दूसरे को भी फ्लू हो जाता है, तो ये बेसिकली वायरल डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट हो गई है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। इस तरह कैंसर जो है ना, ये बेसिकली अगर वायरस से काज भी होता है तब भी ये कंटेजियस नहीं है, यानी ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होगा। अच्छा, अब कैंसर करता क्या है कि ये नॉर्मल सेल्स को कन्वर्ट कर देता है ट्यूमर सेल्स में। अब ट्यूमर सेल्स कैसे बनते हैं? देखिए, नॉर्मल जीन्स हैं, ठीक है, उन पे कोई चीज़ अटैक कर रही है, जैसे वायरस ही हैं फॉर एग्जांपल, उन पे अटैक कर रहे हैं, उनको वो चेंज कर देते हैं कैल्शेरियस सेल में या ट्यूमर सेल में, ठीक है। यानी जीन्स में चेंज आता है। जीन्स चेंज होंगी तो आगे से जो प्रोटीन्स बनेगी वो भी वायरल प्रोटीन्स होंगी, कैल्शेरियस प्रोटीन्स होंगी। सेल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे ट्यूमर सेल्स में। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म है ओंकोजीन्स। ओंकोजीन्स क्या होती हैं कि कैंसर की वजह से जो डीएनए में चेंजेस आती हैं ना, जैसे वायरस ने अटैक किया है, उसने कैंसर काज कर दी है, डीएनए में चेंज आ गया, अब नॉर्मल प्रोटीन्स बनना शुरू हो गए, ट्यूमर सेल्स बन गए। अब वो जो जीन्स होती हैं उन्हें हम ओंकोजीन्स कहते हैं। ओंकोजीन सबसे पहले किस में डिस्कवर की गई थी? उन वायरसेस में जो कैंसर काज करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें ये पता चला, पहले तो जब ये पता चला ना कि ओंकोजीन्स होती हैं वायरसेस में जो कैंसर काज करते हैं वायरसेस, तो उसके साथ हमने ये कहा कि बेसिकली जितने भी वायरसेस कैंसर काज करेंगे उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट
डिफरेंट होगा और उनकी जीन्स को हम क्या कहेंगे, ओंकोजीन्स। लेकिन बाद में हमें पता चला कि जो ओंकोजीन्स हैं ना, ये वायरसेस ने कहाँ से ली हैं, ये एक्चुअली उन्होंने एनिमल सेल से ली हैं। यानी जिस एनिमल सेल पे वायरस ने अटैक किया उसका जेनेटिक मेकअप चेंज कर दिया, किस में, नॉर्मल जीन को ओंकोजीन में, नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल्स में। ठीक है, तो वहीं से उसने अपना ये जो ओंकोजीन्स हैं उस एनिमल सेल से ली, उसका अपना जीनोम ये नहीं है। ये हमें पता चला 1989 में। दो साइंटिस्ट थे, बाइशप एंड वर्मस, उन्होंने इस चीज़ पे नोबेल प्राइज़ भी लिया। अच्छा, अब वर्मस और बाइशप ने शो किया कि ये जो कैंसर काजिंग SRC जीन है, ये उन्होंने किस में स्टडी की, एवियन सार्कोमा वायरसेस में। यानी वो वायरसेस जो चिकन में सार्कोमा काज करते हैं उनमें उन्होंने स्टडी की कैंसर काजिंग SRC जीन। ठीक है, और उससे उनको क्या पता चला कि ये जो वायरसेस है इनमें के जो कैंसर काजिंग जीन है ये बेसिकली आई कहाँ से है, ये चिकन जीन्स का नॉर्मल पार्ट थी जिस पे वायरस का अटैक हुआ और ये कन्वर्ट किस में हो गई, ओंकोजीन्स में। ठीक है, अब ओंकोजीन्स क्या करेंगी, ये अब नॉर्मल प्रोटीन्स बनाएंगी। ठीक है, और ओंकोजीन्स जो है ना वो किसी भी वक्त एक्टिव हो सकती हैं, यानी रेडिएशंस वगैरह से भी एक्टिव हो सकती हैं। जैसे हम कैंसर कहते हैं ना, कैंसर फैल जाता है शुआओं से भी, तो ये रेडिएशंस वगैरह से ओंकोजीन बेसिकली जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। अच्छा, 10% जो कैंसर्स हैं वो कौन काज करते हैं, वायरसेस काज करते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं वो वायरस जो ओंकोजेनिक है, यानी जो कैंसर काज करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा लिटिक साइकिल और लाइजोजेनिक साइकिल। लाइजोजेनिक साइकिल में क्या होता है, लिटिक में तो क्या होता है, जेनेटिक मेकअप, वो जो DNA होता है होस्ट का, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, और बैक्टीरियोफेजेस बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वायरस अपनी असेंबली बनाना शुरू हो जाता है। लेकिन लाइजोजेनिक में क्या होता है कि जो वायरस होता है वो होस्ट DNA का पार्ट बन जाता है। सेम इन द केस विद ओंकोवायरसेस। ओंकोवायरसेस क्या करते हैं कि ये होस्ट DNA के साथ अपना जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे ही होस्ट रेप्लिकेट करेगा ये भी रेप्लिकेट होते जाएंगे। ठीक है, और ये डिजीज़ किसी टाइम जब ये इंडक्शन हो जाती है, इनमें ये लिटिक हो जाते हैं तो ये डिजीज़ काज कर देते हैं। अच्छा, अब जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना, ये डिफरेंट होते हैं नॉर्मल सेल से। देखें ना, ट्यूमर सेल एक डिजीज्ड सेल है तो वो डिफरेंट होगा नॉर्मल सेल से, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी नॉर्मल सेल से। ठीक है, और ये जो ट्यूमर सेल्स होती है ना, इनमें एक स्पेसिफिक एंटीजन होती है सरफेस पे, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूमर स्पेसिफिक ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन, और इसको हम T एंटीजन भी कहते हैं। यानी जो ट्यूमर सेल्स होते हैं जिन पे जो कैंसरियस सेल्स हैं उनकी पहचान क्या है कि उनमें T एंटीजन जो है वो भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये जो कैंसरियस सेल्स होते हैं ना, ये नॉर्मल सेल होता है ना वो फुली राउंड होता है, ये फुली राउंड नहीं होते, ये रिंकल्ड हो सकते हैं, इनमें क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, इनमें क्रोमोसोम नंबर कम हो सकता है, या ऐसा हो सकता है क्रोमोसोम का एक पार्ट हो दूसरा पार्ट हो ही ना, फ्रेगमेंटेशन हुई हो, टूटे फूटे पड़े हों क्रोमोसोम। यानी डिफरेंट, आप कह लें कि ये टोटली डिफरेंट होते हैं नॉर्मल सेल से। अब हम बात करेंगे कौन कौन से वायरसेस जो हैं वो ओंकोजेनिक हैं और कैंसर काज करते हैं। एडिनोवायरिडी फैमिली के, हर्पिस वायरिडी फैमिली के, पॉक्स वायरिडी फैमिली के, पेपोवा वायरिडी फैमिली के, हेपेडना वायरिडी फैमिली, ये सारे क्या करते हैं, ये बेसिकली DNA ओंकोजेनिक वायरसेस हैं और ये कैंसर काज करते हैं एनिमल्स में। अगर हम बात करें RNA ओंकोजेनिक वायरसेस की तो सिर्फ एक फैमिली है, रेट्रोविराइडी, जो कि कैंसर काज करते हैं RNA ओंकोजेनिक वायरसेस में। ठीक है, तो ये बेसिकली लिंक हमने देखा वायरसेस और कैंसर का।